हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे ग्रेविमेट्री एनालिसिस के बारे में या फिर हम कहें ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है जिसमें हम किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन। ओके, सो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अंडर द की पॉइंट्स, दैट इज इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, स्टेप्स ऑफ ग्रेविमेट्री हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं ग्रेविमेट्री एनालिसिस में, देन टाइप ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस डिस्कस करेंगे, देन प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट हम डिस्कस करेंगे जिसमें आएगा को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। So let's start with the introduction. So it is a type of quantitative analysis that involve weighing of constituent under determination. ग्रेविमेट्री एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। जो भी टेस्ट हम लगाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो क्वालिटेटिव होते हैं या क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव हमें हम किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे किसी सब्सटेंस की स्मेल कर या उसके कलर को देखकर हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं। मान लिया आपको 10 ग्राम आपको एक वाइट केमिकल सब्सटेंस से दिया। उस वाइट केमिकल सब्सटेंस पाउडर में आपको कैल्शियम का कंटेंट या आयरन का कंटेंट पता करना है कि उस 10 ग्राम पाउडर में आयरन का कंटेंट क्या है, कितना है। तो आप ग्रेविमेट्री एनालिसिस करेंगे, आप आयरन के प्रेसिपिटेट्स बनवाएंगे। ओके, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे और आयरन की जो प्रेसिपिटेट है उनको आप बनवाएंगे, उसको फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और आप फिर उस प्रेसिपिटेट्स को वे करेंगे। तो वे करने से आपको क्या पता चल गया? क्वांटिटी पता चल गई। ओके, सो इसलिए ग्रेविमेट्री एनालिसिस जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसमें हम वेइंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट की, मतलब जो भी सैंपल हमें दिया गया है उस सैंपल में से जो भी हमें डिसाइड कंटेंट चाहिए उसके अमाउंट को हम क्या करते हैं? वे करते हैं। ओके, देन ग्रेविमेट्री इज अमंग द मोस्ट एक्यूरेट एनालिटिकल टेक्निक। एक एक्यूरेट एनालिटिकल टेक्निक्स में से मानी जाती है ग्रेविमेट्री एनालिसिस, बट ये जो प्रोसीजर है थोड़ा टीडियस है, थोड़ा क्योंकि यह टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए इसे टीडियस मेथड कहा गया है। बहुत टाइम लगता है इसको करने में, परफॉर्म करने में। तो ग्रेविमेट्री एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड होता है ये एनालिसिस का। Then it is a process of isolating and weighing an element or compound in pure form. इस प्रोसेस से हम किसी प्योर एलिमेंट को आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, किसी कंपाउंड में से, मान लिया एक कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर है, कैल्शियम कार्बोनेट में से आपको सिर्फ कैल्शियम चाहिए, तो आप कैल्शियम के प्रेसिपिटेट्स बनवा लीजिए। कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐसा डालिए कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में कि कैल्शियम के प्रेसिपिटेट्स बन जाए और उसमें से आपको प्योर प्रेसिपिटेट बनाकर आप प्योर कैल्शियम को कलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पर हम आइसोलेट करते हैं किसी एलिमेंट को और कंपाउंड को इन प्योर फॉर्म और उसे वे करते हैं। ग्रेविमेट्री मेथड इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास। यहाँ पे हम ग्रेविमेट्री एनालिसिस जो है हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है? यहाँ पर मास के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि जो भी प्रेसिपिटेट बने हैं, प्योर प्रेसिपिटेट बने हैं, उनका हम क्या ले रहे हैं? मास ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं। वेट मतलब मास। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन से समझिए, एक एनालाइट है। एनालाइट मतलब सैंपल है। ओके, उसमें हमने रिएजेंट डाला, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाला और अब उसके क्या बन गए? प्रेसिपिटेट बन गए हैं प्योर एंड कैन बी फिल्टर्ड एंड सेपरेटेड। अब उन प्रेसिपिटेट को हम प्योर है और उन्हें हम अब फिल्टर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कंपाउंड ले लीजिए जिसमें लेड प्रेजेंट है, पीबी प्रेजेंट है। अब उस पीबी जो लेड कंटेनिंग जो सॉल्यूशन है उसको आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट NaCl के साथ रिएक्ट करवाइए तो आपको सॉलिड लेड क्लोराइड मिल जाएगा। अब आप उसको प्योर जो है ये प्योर है उसको फिल्टर कर लीजिए और सेपरेट कर लीजिए। अब उसके मास को आप वे कर लीजिए। सो इट इज़ ए ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ग्रेविमेट्री एनालिसिस की कौन कौन सी स्टेप है? सबसे पहले तो हमें सैंपल जो दिया गया है उसको सॉल्यूशन फॉर्म में प्रिपेयर करना होगा, तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन आएगा। देन जो सैंपल सॉल्यूशन बन चुका है अब उसका हमें क्या करवाना है? प्रेसिपिटेशन करवाना है। मान लिया सैंपल सॉल्यूशन में कैल्शियम है या आयरन है, तो आयरन के प्रेसिपिटेट्स हमें बनवाने हैं, तो ऐसा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे जो आयरन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाए।
ओके, प्रिसिपिटेट हो जाए, देन हम क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन मतलब हम जो प्रिसिपिटेट्स बनाए हैं उनको कुछ देर के लिए उसी लिक्विड में छोड़ दिया जाएगा। देन हम अब क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद वॉशिंग करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो ऊपर जो आपका फिल्ट्रेट मिला है, जो प्रिसिपिटेट्स मिले हैं, उनको हम वॉश करेंगे। वॉश क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी अनरिएक्टेड मटेरियल है या इम्प्योरिटी है वो वॉशिंग के थ्रू बाहर निकल आए। देन अब हमें जो प्रिसिपिटेट मिला है उसको ड्राई करेंगे एंड इग्निशन करेंगे उसका। देन अब जब उसमें से सारा लिक्विड इवापरेट हो जाएगा तो अब हम उसे वे कर लेंगे प्रिसिपिटेट्स को, और हमारा कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना % हमें प्योर कंपाउंड मिला है। ओके, अब इन्हीं स्टेप्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। द गिवन सैंपल इज डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट। गिवन सैंपल जो है उसको हम सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। सैंपल प्रिपरेशन में बहुत सारी स्टेप्स लगती हैं, जैसे हमें सॉल्यूशन का अगर पीएच एडजस्ट करना है तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज एडजस्टेड, एडजस्टमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन एक्सेट्रा। प्रिसिपिटेशन, अब जो सैंपल सॉल्यूशन बना है उसमें उसका हमें प्रिसिपिटेट्स बनाने हैं। सो इन दिस स्टेप प्रिसिपिटेटिंग एजेंट इज एडेड। ब्यूरेट में हमने प्रिसिपिटेटिंग एजेंट डाला है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास सैंपल है NaCl का और क्लोराइड के आपको प्रिसिपिटेट्स बनाने हैं, तो ऊपर आप AgNO3 ले लीजिए, प्रिसिपिटेटिंग एजेंट है। ओके, जैसे ही प्रिसिपिटेटिंग एजेंट AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर जितने भी आयंस आपने डाले हैं ऊपर से AgNO3 में से सिल्वर आयन जो है वो रिएक्ट कर लेंगे क्लोराइड के साथ, और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के प्रिसिपिटेट्स बन जाएंगे। अब इन प्रिसिपिटेट्स को आपको क्या करना है, डाइजेशन के लिए छोड़ देना है। डाइजेशन ऑफ प्रिसिपिटेट नेक्स्ट स्टेप है। द प्रिसिपिटेट इज लेफ्ट फॉर 30 मिनट्स और टू 1 आवर। 30 मिनट से 1 घंटे तक के लिए आप मदर लिक्वर, मतलब जिस सॉल्यूशन में आपने प्रिसिपिटेट्स बनाए हैं उसी सॉल्यूशन में हम प्रिसिपिटेट्स को लेफ्ट कर देंगे। ओके, दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। एंड द स्मॉल पार्टिकल गेट डिजॉल्व एंड प्रिसिपिटेट ऑन द सरफेस ऑफ लार्ज क्रिस्टल। जो भी प्रिसिपिटेट के लार्ज क्रिस्टल बने हुए हैं उनके ऊपर क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल गेट डिजॉल्व एंड प्रिसिपिटेट ऑन द सरफेस ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स। अब प्रिसिपिटेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब हमें क्या करना है, प्रिसिपिटेट्स को फिल्टर करना है। प्रिसिपिटेट को मदर लिक्विड से हमें सेपरेट करना है। प्रिसिपिटेट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम मदर लिक्विड सॉल्यूशन। इन जो फिल्ट्रेशन है उसके लिए डिफरेंट मीडियम यूज़ होते हैं, जैसे फिल्टर पेपर आप यूज़ कर लीजिए, फिल्टर पल्प यूज़ कर लीजिए, फिल्टर मेट्स आते हैं। ओके, देन क्रूसिबल फिटेड विथ पोरस प्लेट आते हैं जिसे हम सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप होती है वॉशिंग। वॉशिंग से क्या होता है, जो को प्रिसिपिटेट्स की इम्प्योरिटी है, स्पेशली थोज ऑन द सरफेस ऑफ प्रिसिपिटेट, जो ओरिजिनल प्रिसिपिटेट बने हैं उनकी सरफेस पे कुछ अनरिएक्टेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। ओके, उन्हें रिमूव किया जाता है। कैसे, उन प्रिसिपिटेट्स के ऊपर आप HNO3 जो है वो यूज़ किया जाता है सिल्वर क्लोराइड के प्रिसिपिटेट को वॉश करने के लिए। ओके, सो जो इम्प्योरिटी है वो वॉशिंग के थ्रू बाहर निकल आए। जैसे हमने AgCl के प्रिसिपिटेट बनाए हैं तो हम उसमें से उसके ऊपर वाटर डाल देंगे। वाटर डालने से क्या होगा, जो अनरिएक्टेड मटेरियल है या कोई इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ साथ नीचे आ जाएगी और आपको प्योर ऊपर प्रिसिपिटेट्स मिल जाएंगे। नाउ कम टू द ड्राइंग और इग्निशन। ड्राइंग और इग्निशन क्या होता है, जो वॉश करके जो आपके प्रेसिपिटेट है अभी कैसे हैं, वेट है, मतलब गीले हैं, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर या फिर वॉशिंग लिक्विड प्रेजेंट है, तो अब उसे रिमूव करने के लिए आपको आपके प्रेसिपिटेट्स को ड्राई करना पड़ेगा। टू रिमूव सॉल्वेंट एंड वॉश इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ हीटेड। प्रेसिपिटेट को हीट किया जाता है 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तक। कितने घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए। ड्राइंग के बाद हम वेइंग करेंगे। वेइंग में क्या होगा, जो भी हमें सॉलिड मास मिला है, जो भी हमें प्रेसिपिटेट मिले हैं, हम बैलेंस के ऊपर जाके वे कर लेंगे और हमारे कैलकुलेशन को कर लेंगे। आफ्टर ड्राइंग प्रेसिपिटेट्स आर वेड ऑन द बैलेंस। नाउ कम टू द टाइप ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ग्रेविमेट्री एनालिसिस 2 टाइप की होती है, प्रेसिपिटेशन एंड वोलेटिलाइजेशन। एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल, कैल्शियम कैन बी डिटरमाइंड ग्रेविमेट्रिकली बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। मान लिया आपको एक कंपाउंड दिया है, उसमें से आपको कैल्शियम को क्या करना है, ग्रेविमेट्रिकली प्रेसिपिटेट करना है। किस फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में। ओके, एंड इग्निशन ऑफ ऑक्सलेट आयन टू कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले क्या किया हमने, सैंपल लिया जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है। कैल्शियम प्रेजेंट है, उस सैंपल को हमने रिएक्ट करवाया
C2O4 के साथ। C2O4 के साथ जब कैल्शियम ने रिएक्शन किया तो कैल्शियम ऑक्सलेट बना। अब इस कैल्शियम ऑक्सलेट को हम क्या करेंगे, हम उसको हीट करेंगे। ओके, हीट करने के बाद क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। सो इस तरह से हम कैल्शियम का कंटेंट पता कर पाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइलाइजेशन। वॉलेटाइलेशन क्या होता है, वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय इग्निशन एंड इवॉल्व वाटर कैन बी ऑब्जर्व्ड। क्या होता है, कोई भी मटेरियल है या कोई सैंपल है आपके पास, उसमें वाटर जो प्रेजेंट है उसको क्या किया जाता है, उसको उस सैंपल को जिसमें वाटर प्रेजेंट है या कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसको हम किसी ऐसे कंटेनर में रख देंगे जिसके अंदर हमने एक एब्जॉर्बेंट भी रखा गया है। ओके, एब्जॉर्बेंट क्या करता है, उस कंपाउंड में से वाटर या लिक्विड कंटेंट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, द वेट ऑफ वाटर इवॉल्व मे बी कैलकुलेटेड। अब जो भी एब्जॉर्बेंट ने जो वाटर को एब्जॉर्ब किया है उसका हम वेट ले लेंगे, जो भी वाटर ट्रैप हुआ है एब्जॉर्बेंट के अंदर। ओके, और फ्रॉम द गेन इन वेट ऑफ द एब्जॉर्बेंट, और पहले जो एब्जॉर्बेंट का वेट था, मान लिया एब्जॉर्बेंट का वेट 1 ग्राम था। ओके, जब वाटर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया मटेरियल में से, अब उसका वेट हो गया है 3 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर कितना वाटर प्रेजेंट है, मतलब 2 ग्राम वाटर जो है एब्जॉर्बेंट में प्रेजेंट है। ऐसे हमें पता चल जाता है वाटर कंटेंट इन द कंपाउंड। नाउ कम टू द एडवांटेज ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ग्रेविमेट्री एनालिसिस का एडवांटेज क्या है, इट इज़ एक्यूरेट मेथड, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड होती है। पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एरर कैन बी चेक्ड, यहाँ पे कोई एरर होती है या कोई मिस्टेक होती है तो हम उसे चेक कर सकते हैं। देन ग्रेविमेट्री एनालिसिस अवॉइड प्रॉब्लम विथ कैलिब्रेशन एरर, यहाँ पे कैलिब्रेशन के एरर नहीं आते। ओके, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की प्रॉब्लम नहीं आती है, एंड अदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के साथ जो जो दिक्कत आती है वो यहाँ नहीं आती। नाउ कम टू द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये सबसे बड़ा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग मैथड है, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के साथ साथ इम्प्योरिटी की को प्रेसिपिटेशन इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मैथड। नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ग्रेविमेट्री एनालिसिस को हम यूज़ कर सकते हैं निकल कंटेंट इन स्टेनलेस स्टील। जो भी स्टेनलेस स्टील है उसमें निकल का कंटेंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देन वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन ग्रेविमेट्रिकली। बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम ग्रेविमेट्रिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। वाइडली यूज केमिकल एनालिसिस है ये। ओके, देन एनालिसिस ऑफ रॉक, और जितने भी एलॉय है, रॉक्स है, उसके अंदर कोई एलिमेंट का कंटेंट आपको पता करना है, या सॉइल के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको कंटेंट निकालना है, तो आप ग्रेविमेट्री एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दिस एनालिसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ रॉक और सॉइल एंड अदर इनऑर्गेनिक सैंपल कैन बी डन बाय gravimetry analysis. In next video, we will discuss about the purity of precipitate, that is co-precipitation and post-precipitation. Till then, thank you very much.